चेंज के लिए वोट दिया है और चेंज आना चाहिए इंडिया में। क्या मुद्दे थे जब वोट करने गए तो? मुद्दा भाई यही है, सबसे पहले बेरोजगारी, हाँ ठीक है। फिर आपकी क्या नाम है, ये जो आजकल का माहौल चला रखा है इन्होंने भक्तों ने, हाँ। हिंदू मुस्लिम, हाँ। ठीक है। हाँ। प्लस एजुकेशन के ऊपर, हाँ। शिक्षा के ऊपर, इन्हीं सब चीज़ों पे मुद्दे हाँ। चीनी 50 पहुँच गई, दूध 85 रुपये लीटर पहुँच गया। हाँ। सर अगर ये रिफाइंड लेने जाओ 80 रुपये का तेल मिलता था 1 लीटर का पाउच, आज के टाइम में 160 रुपये का है। चेंज के लिए वोट दिया है। अगर सरकार चेंज होती है तो शायद जो भी नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री होगा वो इन चीज़ों पे काम करे और सुधार करे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नौकरी का, उसको महंगाई का। मैं गुड़गांव में रहना चाहता हूँ लेकिन रेंट इतना है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ऑफिस गुड़गांव में है। तो जो भी गवर्नमेंट बने वो मतलब कि 2 बेसिक चीज़ों पे काम करे, एक क्या बोलते हैं बेरोजगारी और एक महंगाई पे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग बूथ के बाहर। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ रहा है। क्योंकि आज दिल्ली में वोटिंग है, 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारी जीत होगी। हम लोगों से जुड़ेंगे जो लोग वोट बाहर देकर आए। क्या वोट दे दिए आप? यस। तो क्या मुद्दे थे आपके जहन में जब आप गए वोट देने? तो बस यही है, कंट्री तरक्की करे और ये जो इतनी महंगाई, इतनी मतलब एजुकेशन के ऊपर इतनी सब चल रही है, ये कंट्रोल में आए, पब्लिक को सुकून मिले। हाँ। पब्लिक जो इतनी परेशान हो चुकी है, मतलब कोई भी जिसके जी में जो आ रहा वो कर रहा है इस वक्त, तो कम से कम कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ को। जैसे आपकी गैस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पुअर भी, ये भी सब फैमिली जुड़ी हुई हैं उससे, एजुकेशन से। एक बुक यानी 600 की आती है। अब तो कम से कम ऐसी गवर्नमेंट हो कि पब्लिक की सुने और उसको पब्लिक को एक सुकून मिले कि भाई आज हम सुकून में हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लीडर्स आएँ पार्लियामेंट में, ऐसे एमपीज़ आएँ, समझे, बदमाशी ना हो, लेडीज़ की इज्जत हो, रास्ते साफ़ हों, अच्छी तरह से चलने के लिए पब्लिक को सुकून मिले। जो आपकी रोड्स हैं वो अच्छी, जिसके जी में जो आके और यहाँ ये बदमाशी से बोलता है कि जी ऐसे ही करेंगे, जिसमें दम हो रोक लो, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल कब होगा? जब ऊपर हमारे लीडर्स क्वालिफाइड होंगे, अच्छे पढ़े लिखे बैठे होंगे, तो तभी कंट्रोल होगा। वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर करेंगे तो ऑफिसर्स कंट्रोल करेंगे। पुलिस लोकल मुद्दे आपके माइंड में थे या फिर नेशनल मुद्दे? नहीं, सबसे पहले तो हमारा लोकल मुद्दे थे। नेशनल मुद्दे अलग हैं, लेकिन लोकल मुद्दे पहले ये सोल्व होने चाहिए हमारे तो। और उसके बाद हम पूरी इंडिया में चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल बने और ऐसे ही एमपीज़ आएँ जो कुछ वर्क करें और मतलब पब्लिक के लिए, स्टूडेंट के लिए और लेडीज़ के लिए, और उनको एक सुकून मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। पब्लिक हर उससे यानी 5 साल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। हर प्रॉब्लम फेस करते करते बताइए कब तक प्रॉब्लम फेस करे? इंसान की उम्र कट जाती है पूरी। 5 साल का प्रॉमिस किया लेकिन हुआ कुछ नहीं। 5 साल बाद सेम रोड, सेम डिस्टर्बेंस, सेम बुक्स, तो इसलिए सेम गैस, सेम घर की प्रॉब्लम्स, सेम आपके जॉब की प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स अगर सेम रहती है तो हमने एमपी क्यों बनाया? हमने गवर्नमेंट क्यों बनाई? तो ऐसे लोग मतलब क्या चेंज के लिए आपने वोट दिया है? चेंज के लिए वोट दिया है और चेंज आना चाहिए इंडिया में। आप देखो फॉरेन को देखो, फॉरेन कंट्रीज़ में पब्लिक के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा सुकून में रहते हैं, कितना पब्लिक के लिए जो प्रिंस लोग बैठे हुए वो भी, और एक जो लेबर क्लास में है वो भी सेम काम कर खाना खा सकता है। तो हमारी पब्लिक क्या है कि बस वोट देने का काम है, बाकी फिर नेता अपनी बदमाशी, अपनी गुंडागर्दी करते हैं कि जैसे चाहेंगे हम ऐसे होगा फिर तो। और जब वोट होता है तब थोड़ी सी बात है कि जी पब्लिक को जी हम ऐसे करेंगे, हाथ जोड़ना, ये करना, ये ड्रामेबाजी ख़त्म होनी चाहिए। किसी भी तरह की से ये ड्रामेबाजी ख़त्म होनी चाहिए। तो मेन ये है कि आदमी अगर वोट दे रहा तो उसके वोट की वैल्यू होनी चाहिए, और उसके बाद जो है थोड़ा सा देखना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, समझे। कंट्री तरक्की करे और कंट्री तरक्की करे, कंट्री को, पब्लिक को, यूथ को जॉब मिले, सुकून मिले, अपने कंट्री में रहे। आदमी चला जाता है बाहर किस बात से? उड़ गया एक बार वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के। वोट दे क्या गए आप? वोट दे दिए। क्या मुद्दे थे जब आप वोट देने गए? माइंड में क्या चल रहा था? आई वोटेड फॉर चेंज। बदलाव के लिए वोट है, डेवलपमेंट के लिए वोट है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए वोट है। वोट उनके लिए है जो हेट के अगेंस्ट है,
वोट उनके लिए है जिनके पास समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए। इस बार देश के अंदर में बड़े बदलाव की उम्मीद है और इस बदलाव के साथ लोग बढ़ चढ़ करके पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं और उन्होंने आराम से एक अच्छे क्या लगता है, आपने वोट कर दिया है? जी अभी नहीं वोट कास्ट नहीं किया, वोट करेंगे इंशाल्लाह। अभी यहीं पे क्या मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दे पे वोट पड़ेगा? देश के अंदर पूरी तानाशाही चल रही है, जैसे विपक्ष को दबाया जा रहा है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ और इंडिया गठबंधन के अलायंस में यहाँ पे वोटिंग हो रही है आज। जी ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो वोट देकर आ रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वोट किए हैं। तो हम उनसे जानेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है, क्या चल रहा है दिल्ली में। वोट कर दिया आपने? जी भाई कर दिया। क्या मुद्दे थे जब वोट करने गए? तो मुद्दा भाई यही है, सबसे पहले बेरोजगारी, हाँ ठीक है, फिर आपकी क्या नाम है, ये जो आजकल का माहौल चला रखा है इन्होंने भक्तों ने, हिंदू मुस्लिम, हाँ ठीक है, प्लस एजुकेशन के ऊपर, हाँ शिक्षा के ऊपर, इन्हीं सब चीज़ों पे मुद्दा दिया है, बस मुद्दा है और वोट करा है, ठीक है। प्लस हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत डाउन होती जा रही है। पहले हमारी 2020 से पहले 30,000 रुपये सैलरी थी, आज कंपनी 20,000 रुपये में ले आई। महंगाई इतनी बढ़ गई, ठीक है, जो हम आटा 20-22 रुपये किलो लेते थे 23 रुपये किलो, आज के टाइम पे वो साला 40 रुपये किलो मिल रहा है। चीनी 50 पहुँच गई, दूध 85 रुपये लीटर पहुँच गया। सर अगर ये रिफाइंड लेने जाओ 80 रुपये का तेल मिलता था 1 लीटर का पाउच, आज के टाइम में 160 रुपये का है। तो उन्हीं सब मुद्दों पे देख के दिया है भाई वोट कि शायद सरकार चेंज हो तो कुछ सरकार हम जैसे छोटे मोटे एम्प्लॉई हैं इनके लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे आज के टाइम में 20-25 हज़ार रुपये में घर का खर्चा चलाना नामुमकिन है। इंसान फिर उधर उधर हाथ पैर दौड़ाता है जब जाके वो मैनेज कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना है तो वो 0 है। किसी टाइम पे इतना भी रहता था किसी के आगे मतलब हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। आज से हम अगर 10 साल पीछे चले जाएँ तो खुशहाल रोज़गार था, इंसान की ज़िंदगी इजी लाइफ चल रही थी, बट अब वो सारी चीज़ें नहीं रही भाई। बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मैं आपको अपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए कि लोन लेना पड़ा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग नहीं करते थे कि क्या नाम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्सनल लोन लें और स्कूल का ये करें, यहाँ तक करना पड़ रहा है। बस आई होप कि इस बार सरकार चेंज हो जाए। मतलब चेंज के लिए आपने वोट दिया? जी चेंज के लिए वोट दिया। अगर सरकार चेंज होती है तो शायद जो भी नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री होगा वो इन चीज़ों पे काम करे और सुधार करे, यही कहना चाहता हूँ भाई। आपने वोट कर दिया? कर दिया आपने जी। तो क्या मुद्दे थे जब आप वोट करने गए? तो सर मेरा 2 ही मुद्दा है। मैं देखो मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरी बस ये रहती है कि मेरे दोस्त लोग उस तरह से नौकरी नहीं पा पाए जो मतलब जिसको उस तरह से मिलना चाहिए था। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नौकरी का, तो महंगाई का। मैं गुड़गांव में रहना चाहता हूँ लेकिन रेंट इतना है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ऑफिस गुड़गांव में है। तो सर ये महंगाई का मुद्दा है थोड़ा सा, इसको देख के मैंने वोट दिया है। मतलब महंगाई के खिलाफ आपने वोट? महंगाई और क्या बोलते हैं नौकरी। मैंने इवन गवर्नमेंट नौकरी मैंने तैयारी की, लेकिन उस तरह से वैकेंसी निकली नहीं, लेकिन घर का प्रेशर था कि नौकरी करना है तो प्राइवेट ज्वाइन किया फिर। तो मतलब नौकरी वगैरह सही से नहीं मिल रही है? नहीं मतलब मिल रहा है लेकिन उस तरह से नहीं मिलना चाहिए, जो वैकेंसी खाली है इतना, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो आपने मतलब बदलाव के लिए वोट दिया है? देखिए मतलब कि गवर्नमेंट, देखिए मोदी गवर्नमेंट सेंटर में अच्छा काम किया, उसने देखो रोड अच्छे बनवाए हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था लास्ट से मैंने उनको ही सपोर्ट किया था, ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि नौकरी और क्या बोलते हैं बेरोजगारी कम होना चाहिए, लेकिन वो हुआ ही। तो ये मुद्दा था, नहीं वो नहीं हो पाया। तो मतलब क्या लगता है जो आपने अगर चेंज के लिए वोट दिया है तो कोई आएगा? तो देखिए तो मेरा पर्सनल है, मैंने किसको वोट दिया है, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट बने वो मतलब कि 2 बेसिक चीज़ों पे काम करे, एक क्या बोलते हैं बेरोजगारी और एक महंगाई पे। ये बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की। तो ठीक है।